नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना बढ़ते हैं अगले 3 दिनों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। मित्रों, जिन अवसरों की आपको चाह है उनके बारे में सोच विचार न करते हुए जो अवसर आपको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में काम करना शुरू करने की आवश्यकता होगी। एवं मित्रों, किसी एक ही बात पर पूरा ध्यान बनाए रखकर आपको काम करना जरूरी होगा। तभी आपके अंदर विश्वास और सातत्य निर्माण होने लगेगा, जिसकी वजह से आप मनचाही बातों को प्राप्त कर पाएंगे। और मित्रों, पैसों से संबंधित बात हो। जी हां, पैसों से संबंधित बढ़ते हुए तनाव की वजह से नए काम की खोज आपके द्वारा की जा सकती है। रिलेशनशिप से संबंधित जिन बातों की वजह से आपके जीवन में उलझनें हो रही थीं, वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और मित्रों, काम आपका धीमी गति से होने की वजह से काम संबंधित चिंता आपको सता सकती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि भविष्य से संबंधित कई सारी बातों के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं, जिसके कारण भावनात्मक संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक से खुश खबर प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप अपने ही बातों में अधिक खोए रहने की वजह से किसी से भी बात खुद से आनंदित कर पाना या उत्साहित महसूस कर पाना आपके लिए मित्रों संभव नहीं होगा। साथ ही आपको विशेष ध्यान रखना है कि नौकरी से संबंधित बड़ा निर्णय आपके द्वारा अचानक से लिया जा सकता है, और मित्र, पार्टनर और आपके विचारों में जो भिन्नता है उसे समझने की कोशिश करें। बैठकर आपस में विचार विमर्श करें, वरना इस वजह से आपके संबंध डगमगा सकते हैं। और मित्रों, हर कदम आपके द्वारा सोच समझकर उठाया जाएगा, जिसके कारण भले ही आपकी तकलीफ कम ना हो, लेकिन होने वाली तकलीफ की पूरी तरह से टाला जा सकता है। आपकी सोच, विचार और निर्णय क्षमता पर लोगों का भरोसा बनने लगेगा, जिसके कारण आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन मित्रों, इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना भी जानते हैं तो सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। साथ ही अगर व्यापारी वर्ग को पैसा संबंधित व्यवहार करना है तो इस समय बहुत अधिक जागरूकता रखने की आपको आवश्यकता होगी। मित्रों और रिलेशनशिप धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ेगा, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे। और मित्रों, पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी आपको महसूस हो सकती है तो किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। और पैसों की वजह से आपके ऊपर चिंता बनी रहेगी। आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होने के बावजूद भी पैसों से संबंधित प्रगति न देख पाने की वजह से खुद से थोड़ी नाराजगी बनी रह सकती है, लेकिन वक्त के साथ ही नाराजगी दूर होने लगेगी। मित्रों, आपका अधिकतर ध्यान आर्थिक बातों को सुलझाने पर होगा, जिसके कारण हर एक कार्य को आपके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और काम की जगह अपने स्थान को टिकाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। वहीं मित्रों, रिलेशन से संबंधित बातों के बारे में आपके सोच विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे और गले की खराश और सरदर्द की तकलीफ आपको हो सकती है। मित्रों, किसी भी बात का खुद पर तनाव बिल्कुल न बनने दें और कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास रखकर काम करते रहें। आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन शैली और स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और मनचाहा काम मिलने के बावजूद भी काम संबंधित उत्साह कम होता हुआ नजर आएगा। केवल पैसों को ही अपना लक्ष्य बनाए रखना आपके लिए गलत हो सकता है। और मित्र, अपनी योजनाओं को फलीभूत करने का समय बिल्कुल अनुकूल है। भरपूर प्रयास करें एवं संतान के करियर संबंधित किसी समस्या या महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता से सुलझाने में आपको सहायता मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। और कुछ समय धार्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें, क्योंकि धार्मिक स्थल पर आप जब समय व्यतीत करेंगे तो इससे आपके मन को शांति होगी। अगर कोई पारिवारिक समस्या चल रही है तो तनाव की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना बहुत उचित रहेगा। मित्रों, किसी भी प्रकार की यात्रा संबंधित प्रोग्राम को स्थगित रखें तथा धन संबंधित लेन देन भी ना ही करें तो आपके लिए उचित है। कार्यक्षेत्र में अपने बाहरी तथा पब्लिक रिलेशन को मजबूत बनाएं और काम की क्वालिटी को
बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना है। इस वक्त की कही गई मेहनत निकट भविष्य में उचित परिणाम भी हासिल कराएगी एवं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी परिस्थितियां आम बन रही हैं। साथ ही मित्र, घर में खुशनुमा तथा अनुशासनपूर्ण माहौल रहेगा एवं विवाहेतर संबंधों की वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही, परंतु मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत जरूरी है। ग्रह स्थिति पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने का उचित समय है एवं किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना तथा सहयोग करना आपके लिए मानसिक सुकून देगा। प्रॉपर्टी संबंधित खरीद फरोख्त को भी लाभदायक योजनाएं बनेगी एवं युवाओं को अपने किसी कार्य में व्यवधान आने की आशंका है, परंतु चिंता न करें। दोबारा से अपनी एनर्जी को एकत्रित करके अपने काम में लगाएं एवं अभी धन संबंधित मामले कुछ धीमे ही रहेंगे, इसलिए ज्यादा प्रयास न करें। ज्यादा थके नहीं मित्रों। व्यापारिक गतिविधियों पर काम करने का सही समय है। सभी काम योजना बनाकर अच्छे से पूरे हो जाएंगे एवं मित्र, नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी मिलने की संभावना है, लेकिन दूसरों के मामले में आपको दखल नहीं देना है। आप केवल अपने ही काम पर ध्यान रखें, अपने ही काम से काम रखें एवं दांपत्य जीवन में मित्रों मधुर और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम भी बन सकता है। खांसी, जुकाम व गले से संबंधित कोई भी परेशानी होने से मित्रों लापरवाही न करें, तुरंत इलाज लेना बहुत जरूरी है। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि छोटी सी मेहनत आपके लिए लाभ के मार्ग खोलेगी। सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक शांति महसूस होगी। फाइनेंस से संबंधित अटका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है एवं किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ रुकावटें भी आएगी। इस समय लाभ से संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है। मित्रों, बेहतर होगा कि कार्य प्रणाली में भी बदलाव संबंधित योजनाओं पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थितियां बन रही हैं। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की उचित एवं व्यवस्था बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा एवं स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक रहेगा। परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल न बरतें तथा स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करें। इस समय आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत रहेगा। कुछ समय से चल रही चिंताओं से भी राहत मिलेगी। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या अटका हुआ था, उसे पूरा करने का उचित समय है। नजदीकी लोग ही जलन की भावना से आपका हित करने की कोशिश करेंगे, परंतु ऐसे लोगों की परवाह न करें तथा दूरी बनाकर रखें। आवेश और क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कई बार होता यह है कि अति जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। तो मित्रों, वहीं वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं मित्रों, जिन्हें आजमाने में न ही आपको कोई धन लगाना है, न ही कोई पूंजी लगानी है। मित्रों, इन उपायों को आजमाकर आप अपने अंधकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दी लिखिएगा। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों, सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। सेहत में किसी भी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव इस वक्त आपको देखने को नहीं मिल रहा है और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। लेकिन मुनाफा तभी मुमकिन है जब आप अपने हाथ पैर अपने व्यापार के क्षेत्र में मारेंगे, वरना बैठे बिठाए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में सक्षम हैं। आप दे भी सकते हैं, लेकिन जैसा कि बताया है कि मेहनत और आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी नहीं होने देना है। प्रभावशाली लोगों और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होगी। मित्रों, प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण लोगों के बीच में रहने से आपकी एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी जब लोग आपके करीब आएंगे। मित्रों, तो बहुत से लोग आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आपको उनका दिल नहीं दुखाना है। सबसे मित्रता करके, सबके साथ अच्छा व्यवहार करके, सबके साथ अच्छे से पेश आना है।
आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है। मित्रों, यदि लंबे समय से आप किसी लड़की से बहुत ज्यादा आकर्षक हो रहे थे, तो यह केवल आपका आकर्षण के इसे प्रेम में तब्दील बिल्कुल न करें, वरना ठेस लग सकती है। दिल को आप जीतोद मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य हासिल सिर्फ और सिर्फ मेहनत और धैर्य के बल पर ही कर सकते हैं। आप अपना खाली समय अपने माता पिता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन मित्रों, ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे आपको भी परेशानी होगी और माता का दिल भी दुखिएगा। इसलिए कोई भी वादा आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है। और मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण दौर से गुजरेगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को करीब पाएंगे। सफेद बतखों का आर्टिफिशियल जोड़ा अपने प्रेमी प्रेमिका को भेंट देने से लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि मित्रों, हंसों का और बतखों का जोड़ा जो रहता है वह प्रेम का प्रतीक रहता है। आपकी सेहत बहुत बढ़िया बनी हुई है। पहले भी बताया है कि सेहत में किसी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो सेहत को लेकर आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। मित्रों, परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानी आ सकती है। भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन घबराए नहीं। मित्रों, छोटी मोटी बीमारी है और यह बीमारी पहले से चल रही है। इसका सिर्फ आपको उचित इलाज लेना है। हालांकि इस वक्त आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, पैसा तो फिर कमा सकते हैं, पैसा तो फिर आ सकता है, लेकिन इंसान गया, इंसान कभी वापस नहीं आएगा। अपने परिवार को पर्याप्त समय दे। आज के इस भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में पैसों को कमाने के चक्कर में लोग अपने माता पिता, अपने परिवार तक को भूल गए हैं। मित्रों, जीवन में यदि आपको सच्चा सुख चाहिए, सफलता चाहिए, तो अपने परिवार को वक्त देना बहुत जरूरी है। उन्हें महसूस होने दे कि आप उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका बिल्कुल भी ना दें। कई बार जीवन में जब हम तनाव से गुजरते हैं, इस दुख से गुजरते हैं, तो सबसे पहले सबसे समय हम अपने परिवार को ही खड़ा देखना पाते हैं। इसलिए उनको समय देना जीवन में बहुत जरूरी है। जो आप दिन रात मोबाइल पर चैट करते हैं, अनजान लोगों से बातें करते हैं, अगर वही समय आप अपने परिवार को देखेंगे, तो शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर काले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष में काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी संग पितृ निवास करते हैं। इसके पश्चात पीपल पेड़ की परिक्रमा करें। वहीं दीप जलाकर शनिदेव की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। रिश्तेदारों के यहां जाना उससे काफी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है तो बस अपने आंख कान खुले रखने की। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हाल में आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे, तो आज हालात बदल सकते हैं। आप दोनों आज बहुत मजे करने वाले हैं। आज के दिन भाग्य की तरफ से आपको पूरा साथ मिलने वाला है। आपके लव पार्टनर के साथ आज की शाम अच्छी बीतेगी। शादी के प्रपोजल के लिए आज का दिन उचित है। अपना मूड बदलने के लिए सामाजिक मेलजोल का सहारा लें। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद कर यकीन न करें और उनकी सच्चाई को भली भांति परख लें। वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक दूसरे के प्यार को सराहने का यह सही दिन है। आज नए साल की पार्टी में अपने प्रेमी के साथ आपकी लंबी बातें होने वाली हैं। नए साल के प्लान्स बनने शुरू हो जाएंगे। विवाह की बात भी हो सकती है। आपके घर का भी माहौल आज अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके प्रेम पर परिवार की मोहर लग सकती है। आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज किसी बात को लेकर आप पूरा दिन मन ही मन उत्साहित होंगे। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आज आपको अधिक लाभ के योग बन रहे हैं। जॉब ज्वाइन करने के लिए दिन अच्छा रहेगा।
आज बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लवमेट में किसी बात को लेकर चल रही अनबन आज खत्म होगी। अपने गुस्से को नियंत्रित रखें, अनावश्यक विवाद से बचें, अपनी सेहत को ध्यान में रखकर चीखने चिल्लाने से बचें। हर निवेश को सावधानीपूर्वक अंजाम दें और गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लेने में न हिचकिचाएं। अटके घरेलू कामों को अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करें। आप अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करेंगे। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। आप जीवन साथी के साथ झगड़े के चलते भावनात्मक तौर पर महसूस कर सकते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ गई है। आज के दिन रिश्तेदारों से मुलाकात करके आप सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर सकते हैं। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज राजनीति में आप किसी संगठन का अहम हिस्सा बनेंगे। आपके व्यवहार की ऑफिस में प्रशंसा होगी। सोशल वर्कर्स का दिन अच्छा रहने वाला है। काफी दिनों बाद आपको लव मेट से मिलने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी। आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे पारिवारिक नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आप फिट रहेंगे। बेकार की बात पर बहस करके आपकी ऊर्जा जाया न करें। याद रखें कि वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन खोता जरूर है। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। पिता का तलखाच बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें। इससे आपको फायदा होगा। आज रूमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। अपने काम और शब्दों पर गौर करें, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े समझने में मुश्किल होंगे। अगर आप कुछ कड़ेहब्दज करते हैं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, क्योंकि आप उनसे कोई बात साझा करना भूल गए थे। कि आने वाले पोस्ट में हमें बेहतरीन परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती हैं, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, नेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसी भी तमन्नाएं होती हैं कि आप अपने जीवन में जो आपकी मनपसंद चीज हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकें। आप उन्हें मनपसंद की चीजों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन आप श्रमिक की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे रह जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको श्रमिक की ऐसी मार पड़ रहती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। शादी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर हैं, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है, वह आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। आपके बड़े सपने हैं। आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका आप जितना प्रयास कर सकते थे, आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से। आपने शुभलता पाने के लिए KDDI मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वह आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ डकर उनके शांता करती हैं, दिलोजान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वो ही आपको धोखा दे देते हैं, और जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो दोस्त पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना भी घटी है। यहां तक कि कभी कभी आप अपने पुरुष समय को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, वहां पर अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं,
आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्या? वह कौन सी वजह है? कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके साथ आकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं। उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब स्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीते वर्षों में आपको बहुत कुछ सीखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय